ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 68वां सर्ग। वशिष्ठ जी की आज्ञा से 5 दूतों को अयोध्या से कैकेयी देश के राजगिरी नगर में जाना। मार्कंडेय जी के आदि ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मित्रों, मंत्रियों और समस्त ब्राह्मणों को इस प्रकार उत्तर दिया। राजा दशरथ ने जिनका राज्य किया है वे भरत इस समय अपने भाई शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ बड़े मुख और प्रशंसा के साथ निवास करते हैं। उन दोनों और बंधुओं को बुलाने के लिए शीघ्र ही तेज चलने वाले दूत घोड़े के सवार पर होकर यहाँ से चले आए। इसके सिवा हम लोग और क्या विचार कर सकते हैं। इस पर सबने वशिष्ठ ने कहा, हाँ, दूत अवश्य भेजे जाए। उनका यह कथन सुनकर वशिष्ठ जी ने दूतों को संबोधित करते हुए कहा, सिद्धार्थ, विजय, जयंत, अशोक और नंदन, तुम सब लोग यहाँ से जाओ और तुमको जो काम करना है उसे सुनो। मैं तुम्हें सब लोगों से कहता हूँ, तुम लोग शीघ्रगामी घोड़ों पर सवार होकर तुरंत ही राजगिरी नगर के जाओ और शोक का भाव न प्रकट करते हुए मेरी आज्ञा के अनुसार भरत से इस प्रकार कहो, कुमार, पुरोहित तथा समस्त मंत्रियों ने आपसे कुशल मंगल कहा है, अतः आप यहाँ से शीघ्र ही चलिए। अयोध्या में आपके अत्यंत आवश्यक कार्य है। भरत को श्री रामचंद्र जी के वनवास और पिता के मृत्यु का हाल मत बताना, और इन परिस्थितियों के कारण रघुवंशियों के यहाँ जो कोहराम बचा है उसकी चर्चा भी नहीं करना। कैकेयी राज तथा भरत को भेंट देने के लिए रेशमी वस्त्र और उत्तम आभूषण लेकर तुम लोग यहाँ से शीघ्र चल दो। कैकेयी देश को जाने वाले दूत रास्ते के खर्च लेकर अच्छे अच्छे घोड़े पर सवार होकर अपने अपने घर को गए। तदंतर यात्रा संबंधी शेष तैयारी पूरी करके वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर सभी दूत तुरंत वहां से प्रस्थित हो गए। अरब अपरताल नामक पर्वत के अंतिम छोर अर्थात दक्षिण भाग में प्रलंब गिरी के उत्तर भाग में दोनों पर्वतों के बीच में रहने वाली मालिनी नदी के तट पर होते हुए दूत आगे बढ़े। हस्तिनापुर को गंगा को पार करते हुए वो पश्चिम की ओर गए। पाचाल देश में कुरंजल प्रदेश के बीच में होते हुए वो आगे बढ़ गए। मार्ग में सुंदर फूलों से सुशोभित सरोवरों तथा निर्मल जल वाली नदियों का दर्शन करते हुए वो दूत काजवत तीव्र गति से आगे बढ़ते गए। तदंतर वह स्वच्छ जल से सुशोभित पानी से भरी हुई भांति की पक्षियों से सेवित दिव्य नदी सरडंडा के तट पर पहुंचकर उसे वेगपूर्वक ला गए। सरडंडा के पश्चिम तट पर एक दिव्य वृक्ष था जिन पर किसी देवता का आवास था, इसलिए वहां जो याचना की जाती वहां सत्य सफल हो जाती, अतः उसका नाम सत्य पेयाचन हो गया। उस वंदनीय वृक्ष के नीचे पहुंचकर दूतों ने उसकी परिक्रमा की और वहां से आगे पहुंचकर कुलिंगा नामक पुरी में प्रवेश किया। वहां से तेजोही नामक गांव को पार करते हुए वह अभिकाल नामक गांव में पहुंचे और वहां से आगे बढ़कर राजा दशरथ के पिता पितामह द्वारा शमित पुण्यश्ली सुमति नदी को पार किया। वहां केवल अंजलि भर जल पीकर तपस्या करने वाले वेदों के पारगामी ब्राह्मणों का दर्शन करके वो दूत ब्राह्मणिक देवतों के मध्य भाग में स्थित सुदामा नामक पर्वत पर जा पहुंचे। उस पर्वत के शिखर पर स्थित भगवान विष्णु के चरण चिन्हों का दर्शन करके वह ब्यास नदी और उसके तटवर्ती साल वृक्ष विकट के निकट गए। वहां से आगे बढ़ने पर बहुत सी नदियां, बावड़ियां, पोखरे, छोटे तालाब, सौरव और भांति भांति के वन जंतुओं, सिंह, व्याघ्र, मृग आदि हाथियों का दर्शन करते हुए और दूत अत्यंत विशाल मार्गों के द्वारा आगे बढ़ने लगे। वह अपने स्वामी की आज्ञा का शीघ्र पालन करने की इच्छा रखते थे। उस दूत के वाहन घोड़े चलते चलते थक गए। वह मार्ग में बड़ी दूर होने के कारण उपद्रव से रहित था तथा उसे तय करके सारे दूत बिना किसी कष्ट के श्रेष्ठ नगर गिरिवज में जा पहुंचे। अपने स्वामी आज्ञा देने वाले वशिष्ठ जी का प्रिय तथा प्रजावर्ग की रक्षा करने वाले महाराज दशरथ के वंश परंपरागत राजा को भरत जी स्वीकार कराने के लिए सारा तत्पर दूत बड़े अत्यावली के साथ रात में ही उस नगर पर जा पहुंचे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काम अयोध्या कांड में 68वां सर्ग पूरा हुआ।